जय हिंद दोस्तों। हर हर महादेव। तो स्वागत करते हैं हम आपको अपने चैनल मैथ पाठशाला में। तो आज बिल्कुल एक धमाकेदार टॉपिक जो कि क्लास 9th से है उसको स्टार्ट करेंगे और वो है नंबर सिस्टम। सभी को लगता है कि नंबर सिस्टम बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल आप बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहेंगे और लाइक शेयर दबा के करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम ठीक है। अब इसमें आपको समझना है कि नंबर का सिस्टम, जैसे हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन हम समझेंगे कि उन सबको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखा गया। अगर इस बात को हम समझें तो हम समझ रहे हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर है। लेकिन इसमें इसको हम सिस्टम से कैसे करते हैं? तो सिस्टम से हम क्या किए इसको कि हम 2 को एक साथ कर लिए, फिर 4 को कर लिए, फिर 6 को कर लिए और बता दिए कि ऐसे नंबर जो 2 से कटेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये हम क्या किए, 2 वाले सारे नंबर को एक सिस्टम में लगा दिए। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से जो एक पूरा सिस्टम बना नंबर का, उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। तो अब आगे इसको हम लोग समझते हैं नंबर सिस्टम को कि देखिए भाई, नंबर में सबसे पहला जो वैल्यू होता है उसको हम लोग डिजिट कहेंगे। क्या कहेंगे? डिजिट कहेंगे। और आपको समझना है कि डिजिट क्या होता है। तो जैसे हमारे पास हर चीज का एक सबसे छोटा वैल्यू होता है। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें सेल जो है सबसे छोटा यूनिट है। अगर इस घर को बनाने की हम बात करें तो जो इसमें ईंट लगा हुआ है, उस ईंट को बनाने के लिए जो सैंड पार्टिकल लगा है, मिट्टी का जो कण लगा है, वो क्या हो जाएगा, वो आपको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाता है। उसी तरीके से हम क्या समझेंगे कि हमारे पास नंबर सिस्टम को बनाने के लिए जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिजिट कहते हैं। तो कहते हैं डिजिट का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नंबर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नंबर इज कॉल्ड डिजिट। क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नंबर इज कॉल्ड डिजिट। समझ रहे हैं ना? अब इसके बाद हम समझेंगे कि हमारे पास डिजिट का संख्या कितना। तो अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में हमारे पास सिर्फ 9 ही डिजिट थे। वो कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। लेकिन कुछ सालों के बाद, एंशियंट एरा के बाद, लगभग 5th और 6th BCE के आसपास में एक और डिजिट ढूंढा गया और उस डिजिट का नाम था 0। और इस तरह से हमारे पास टोटल जो डिजिट का संख्या हो गया वो कितना हो गया, 10 हो गया। उस तरीके से हमारे पास टोटल डिजिट का जो संख्या हो गया वो कौन सा हो गया, 10 हो गया। अब आपको यहाँ से छोटा छोटा एक दो सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, समझिएगा। सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पर यही हो जाता है कि सबसे लार्जेस्ट डिजिट कौन होगा, लार्जेस्ट डिजिट कौन होगा। ठीक है भाई, तो लार्जेस्ट डिजिट तो हमको दिख रहा है कि सबसे बड़ा डिजिट इसमें कौन हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। लेकिन अगर वही मैं बात करूं कि बताइए सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन होगा, स्मॉलेस्ट डिजिट कौन होगा, तो आपका बिल्कुल जवाब 0 होना चाहिए, क्योंकि सबसे छोटा हमारे पास कौन दिख रहा है, 0 दिख रहा है। सबसे बड़ा तो हमारे पास 9 दिख रहा है, लेकिन सबसे छोटा हमारे पास कौन दिख रहा है, 0 दिख रहा है। और इस तरीके से हम यहाँ पर 0 लेंगे। लेकिन आपको पता है इस सवाल पर बहुत कंट्रोवर्सी हुआ और फिर थोड़ा सा इसमें सुधार किया गया। और वो सुधार क्या है, समझिएगा। जैसे आप बच्चा क्लास में 5-6 के क्लास में एक क्वेश्चन पढ़ा करते थे कि यूजिंग ठीक है, यूजिंग डिजिट ठीक है, यूजिंग डिजिट मेक लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। यूजिंग डिजिट मेक लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए दे दिया 3 0 5 6। अब कह दिया कि इन सारे डिजिट का यूज करके आप सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या बताइए। तो अगर हम बात करें लार्जेस्ट नंबर का तो वो बिल्कुल आसान है, क्योंकि हम क्या समझते हैं कि लार्जेस्ट डिजिट फॉर्म्ड लार्जेस्ट नंबर। बड़ी अंक बड़ी संख्या का निर्माण करता है, बड़ा अंक बड़ी संख्या का निर्माण करता है, ये बात हम जानते हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ा अंक इसमें कौन हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। इसके बाद बड़ा कौन हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। इसके बाद बड़ा कौन हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। और इसके बाद बड़ा कौन है भाई, 0 है। तो इस तरीके से हम क्या देखें
कि 6530 जो है वह एक बड़ा संख्या है जो इन चारों डिजिट से मिलके बना है। लेकिन बात रहा स्मॉलेस्ट नंबर का, अगर बात रहा स्मॉलेस्ट नंबर का, तो यहाँ पर हम लोग स्मॉलेस्ट अंक, सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा संख्या बनाएगा। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो बिल्कुल यही होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे छोटा डिजिट आपको कौन हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो क्या हम इसको 0, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 6 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 0 जो होता है, हम किसी भी नंबर या किसी भी डिजिट के पहले कितना भी 0 लगा दें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और अगर हम ऐसे भी देखें तो ये 4 डिजिट का बना कहाँ? ये तो सिर्फ 3 ही डिजिट का संख्या बनाना, ये सिर्फ 3 डिजिट का बना, 356 इसको बोलेंगे, 356 बोलेंगे। तो ये बना कितने डिजिट का? सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट का बना। और बनाना हमको कितने डिजिट का था? 4 डिजिट का था। समझ रहे हैं ना? तो ये जो 4 डिजिट का हमारे पास बना है, और बनाना कितना था? 4 डिजिट का, और बन गया 3 डिजिट का। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग क्या समझे कि 0 जो है, नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई सबसे छोटा डिजिट कौन है, तो वो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर को लिखने के पैटर्न में सबसे छोटा डिजिट क्या होता है, तो 0 बिल्कुल नहीं होता है। 0 के अलावे जो डिजिट होगा उसको हम नंबर के अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन में 1 है तो हम सबसे छोटा डिजिट 1 कहेंगे। 1 नहीं होकर के 3 है तो सबसे छोटा डिजिट हम 3 कहेंगे। 3 ना होकर के हमारे पास 5 है तो सबसे छोटा डिजिट हम 5 कहेंगे। तो अगर हम देखें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटा डिजिट 0 के अलावे वो कौन सा हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। और इस तरह से इसका सही जवाब 3। उसके बाद आपको 0 को यूज करना है। समझ रहे हैं ना? इसके बाद हम क्या लिख लेते हैं भाई? 0, उसके बाद हमारे पास 5 और उसके बाद 6, मतलब 3056 हमारा इसका क्या हो गया? जवाब हो गया। समझ रहे हैं ना? तो ये क्या हो जाता है? स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है। तो हम क्या यहाँ से सीखें कि अगर नॉर्मली आपसे पूछे कि बताइए सबसे बड़ा डिजिट कौन है, देखिए बड़ा वाला में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा डिजिट 9 है और इसलिए 9 हमारा क्या हो जाता है? सबसे बड़ा डिजिट हो जाता है। लेकिन दिक्कत हो रहा है स्मॉलेस्ट डिजिट का। अगर सिर्फ डिजिट दिया हुआ है, सिर्फ डिजिट, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि 0 हमारा सबसे छोटा डिजिट हो जाता है। लेकिन नंबर के फॉर्मेशन, अगर नंबर हम बनाते हैं तो उस केस में हम क्या समझते हैं कि वहां सबसे छोटा डिजिट 0 नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? वहां पर सबसे छोटा डिजिट 0 नहीं होता है। 0 के अलावे जो भी रहेगा वो आपको सबसे छोटा डिजिट उसमें हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से हमारे पास ये इसका क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे, 2 नोट है, याद रखिएगा। ये ऐसे पूछता नहीं है 9th में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट डिजिट, समझ रहे हैं ना? स्मॉलेस्ट डिजिट क्या करता है? स्मॉलेस्ट नंबर बनाता है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाता है। समझ रहे हैं ना? और उसी तरह से अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट डिजिट, समझ रहे हैं? लार्जेस्ट डिजिट लार्जेस्ट नंबर बनाता है, लार्जेस्ट नंबर बनाता है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से हम लोग 2-3 बातें ही सीखे अभी तक कि नंबर सिस्टम क्या है। तो जब हम बहुत सारे डिजिट को या नंबर को एक सिस्टम में सजा